लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। लेकिन यहूदियों को देखकर, मुशरिकीन को देखकर अब तो हमने नए नए मुशरिकीन के त्योहारों को भी अपना त्योहार बना लिया। कोई 31st नाइट बना रहा है, कोई न्यू ईयर मना रहा है। आखिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर 31st नाइट का मतलब यही था कि हम किसी मस्जिद के कोने में बैठ करके रो लेते कि अल्लाह मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, अगर इसमें कुछ जराइम हो चुके हैं तो मैं तेरी बारगाह में तौबा करता, तो शायद ये रात भी निजात की रात बन जाती। लेकिन 31st नाइट को हमने हिंदुओं से सीखा, यहूदियों से सीखा, नसारा से सीखा, मुशरिकीन से सीखा। क्या है ये रात? ये रात 3 चीजों के मजमुए का नाम है। एक ज़िना, एक म्यूजिक, एक शराब। बल्कि अगर उसको यूं कहूं तो जिसे आप 3 शीन कह सकते हैं, शराब, शबाब और शायरी। ये 3 चीजों के मजमुए का नाम है 31st नाइट। अब इन तीनों जराइम को मैं अलग अलग आपके सामने पेश करूंगा कि ये इनमें से एक ही जुर्म खुदा के गजब को दावत देने के लिए काफी है। तो हमने मजीद और 2 जराइम, वो भी हमारी लड़कियां, हमारे लड़के, अल्लाह अकबर, कोई बंबई का सफर कर रहा है, कोई गोवा का सफर कर रहा है, कोई महाबलेश्वर का सफर कर रहा है, बल्कि अब तो हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों का हाल ये दुबई तक जाते हैं। 31st नाइट से पहले पिछले सालों में मैं दुबई के सफर पे था, तो मैंने देखा कि शहर दुबई को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा। होटलों के अंदर बड़ा एहतमाम हो रहा था। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, कोई खास बात है? तो लोगों ने कहा नया साल आने वाला है और पूरी दुनिया के अय्याश दुबई में जमा होंगे। दुबई क्या है? मुस्लिम ममलकत, इस्लामी हुकूमत, ये हाल है। मुत्तहिदा अरब इमारात जिन्हें कहा जाता है, 5 मुल्कों को जमा करके, और उसके लिए सबसे बड़ी अय्याशगाह दुबई है। वहां पर ये सारे इंतजामात हो रहे थे। नाम निहाद सऊदी हलीफ, नाम निहाद मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम हुक्मरान। हम तो ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों पे लानत करते हैं जो अय्याशियों के लिए लोगों को दावत देते हैं। अरे मुस्लिम हुक्मरान ये क्या हो सकते हैं? मुस्लिम हुक्मरान तो वो था जिसे दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है। आज भी उनका नाम आता है तो अकीदतों से लोगों की गर्दनें झुक जाती है। जिसका हाल ये था, उस मुस्लिम हुक्मरान के जुब्बे पर पेवन तो लगे थे लेकिन जराइम के धब्बे नहीं थे। अरे जिसके नाम से मुजरिमों के वजूद कांप जाते थे, मुस्लिम हुक्मरान कहलाने का हक उनको था। लेकिन हमारे साथियों ने बताया कि जिस वक्त 1 जनवरी की सुबह तुलू होगी तो यहां से बोतलों के ड्रम खाली होकर के निकलेंगे, इसलिए कि इतनी शराब पी जाएगी कि आज से पहले पूरे साल भर में इतनी शराब किसी रात नहीं पी गई। इतनी लड़कियां लाई जाएगी कि इतनी हसीनाओं ने दुबई की सरजमीन पे कभी कदम नहीं रखा होगा। ये उस मुल्क की दास्तान है, आपका मुल्क कभी कम नहीं। बंबई के अंदर लोग इतनी शराब पीते हैं कि एक टैक्सी वाले ने मुझसे कहा कि 31st नाइट में हम जब किसी को बिठाते हैं तो पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद हम उनको टैक्सी में बिठाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा वो इतना शराब पी लेते हैं और हसीनाओं पर इतना पैसा लुटा चुके रहते हैं कि उनको अपनी लॉज में जाने के लिए उनकी जेब में फिर पैसे नहीं रहते। वो हमारी टैक्सी में बैठ करके फिर उतरते हैं और धींगा करते हैं, मस्ती करते हैं, हमें पैसे नहीं देते। ये हालत है, ये सूरत हाल है। उम्मत मोहम्मदिया पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा लेकिन इनफरादी अजाब तो आएगा। इनफरादी अजाब में ये उम्मत गिरफ्तार हो सकती है। मुतलकन आपको किसने कह दिया कि आप पर कोई अजाब नहीं आएगा? जिस तरह और उम्मतें इज्तिमाई तौर पे हलाक हुई है, ये उम्मत इज्तिमाई तौर पे हलाक नहीं होगी, लेकिन इनफरादी तौर पर ये उम्मत अजाब में गिरफ्तार की जाएगी। और जब मेरा अल्लाह अजाब का इरादा कर लेता है तो फिर वो मासूम बच्चे, मासूम बमाने बेगुनाह,
मासूम उस माना में नहीं जिस माना में शिया कहते हैं, बेगुनाह मासूम बच्चे। फिर कुदरत उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसको नकल करते हैं, आका फरमाते हैं कि नूह की कौम पर जब अजाब आया, उस वक्त अल्लाह के अजाब से अगर कोई बच सकता था तो 6 महीने का दूध पीता बच्चा बच सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसको भी बचने नहीं दिया। एक माँ एक बच्चे को दूध पिला रही थी, वो माँ जनाबे नूह की बागी थी। जब उसको पता चला कि अल्लाह का अजाब आया है तो वो अपने बच्चे को सीने से लगा के पहाड़ की तरफ दौड़ी। जब वो पहाड़ पर चढ़ी तो पहाड़ तक के पानी की मौजें गई, उसके घुटनों तक, उसकी कमर तक। उसने बच्चे को सीने से उठा करके कंधे की तरफ किया। जब कंधे तक पानी आया तो उसने अपने बच्चे को सर पे बिठाया। जब सर पे पानी आया तो वो भी डूबी और उसका बच्चा भी डूब गया। उस बच्चे का कसूर क्या था? उस बच्चे का जुर्म क्या था कि अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया? बच्चा मुजरिम नहीं था, वो एक मुजरिम की गोद में था। जिसको कुदरत ने डुबाने का फैसला किया था उसकी गोद में था, इसलिए बच्चा भी डुबा दिया गया। जब कुदरत किसी को हलाक करने का इरादा कर लेती है तो तदबीरें भी नाकाम हो जाती है। अल्लाह की तकदीर के सामने सारी तदबीरें नाकाम हो जाती है। अपने आप को धोखे में रखने वालों, तुम्हें पता है जब कौमे नूह पर अजाब का ऐलान किया हजरत नूह ने कि तूफान आएगा, सब हलाक होंगे सिवाय ईमान वालों के, चंद नौजवान अपने आप को देर होशियार समझते हुए उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को मुंह चिढ़ा करके कहा कि हम तो इतनी दूर जाएंगे कि आपके अल्लाह का अजाब वहां तक नहीं आएगा। और फिर वो लोग निकलने के बाद दूर 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 इतना दूर चले गए कि वो एक महफूज गार में चले गए। अल्लाह ने उन पर पेशाब मुसल्लत कर दिया। वो पेशाब करने के लिए खड़े हो गए। इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया कि खुद का पेशाब घुटनों तक आया, कमर तक आया, और अल्लाह ने उनके पेशाब में उनको गर्क कर दिया। जब कुदरत किसी के लिए अजाब का इरादा करती, कुदरत यूं ही किसी को अजाब में गिरफ्तार नहीं करती। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। आज दौलत है, दौलत की बुनियाद पर मिलादुन नबी को लोग शिर्क कहते हैं, बिदात कहते हैं, लेकिन 31st नाइट के खिलाफ कोई जबान नहीं खोलता। मिलादे मुस्तफा के लिए कलम चलते हैं, इसके लिए कितना कलम चल रहा है, इसके लिए कितना एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में। और मुल्क हिंदुस्तान जो बहुत जल्द माशी तौर पर सुपर पावर मुल्क बनने वाला है, उस मुल्क के अंदर इतनी नहूसत, बिलखुसूस शराब, इस रात इतनी शराब आम होगी और वो आजाद ख्याल मुस्लिम नौजवान भी जाएंगे। इस शराब क्या है पता है? शराब किसे कहते हैं? शराब उसी तरह नापाक और नजस है जैसे पेशाब नजस होता है। शराब की नापाकी और पेशाब की नापाकी दोनों इक्वल है, बराबर है। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब का एक घूंट पिया होगा और बगैर तौबा के वो मर गया होगा, तो उसकी मौत पर के बाद जब उसकी कब्र में उसे रखा जाएगा तो उसके चेहरे को सूअर की तरह कर दिया जाएगा, या तो बंदर की तरह। सिर्फ एक घूंट पर। इस हदीस को इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमा रहे कि एक घूंट पर मैं हैरान था, मैंने पढ़ा तो हैरान था, एक घूंट शराब, उस पर इतनी सख्त वईद, इतनी सख्त वईद। क्योंकि कभी कभी रिवायत और दरायत जब ये दोनों एक दूसरे के गले नहीं मिलते तो कभी कभी तबीयत में उलझन सी पैदा हो जाती है। एक घूंट शराब, इतनी वईद। जब लोगों से पता चला तो मालूम हुआ कि कोई भी बंदा अचानक शराबी नहीं बनता कि एक दिन में वो 2-4 बोतलें पी ले और शराबी बन जाए, कभी ऐसा नहीं होता। अगर गैर शराबी 1-2 बोतल एक साथ पी जाए, या तो वो मर जाएगा या तो मरने के करीब हो जाएगा। अचानक कोई शराबी नहीं बनता, बल्कि शराबी पहले आदमी एक एक घूंट पीने का आदी बनता है, उसके बाद फिर वो मुस्तकिल शराबी बनता है। कुर्बान जाएं मेरे गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों पर मेरे आका
آج کے حالات کو بھی دیکھ رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کو جانتے تھے, اسی لیے میرے آقا نے ایک گھونٹ شراب کی مذمت بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے اور توبہ کرنے سے پہلے مر جائے, یاد رکھیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں ہمیں موقع ملے گا توبہ کر لیں گے, ہر انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا. اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ آقا کریم غیب دا نبی فرماتے ہیں کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا, مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا, اور جب وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی. وہ پانی پانی چلائے گا, وہ پیاس پیاس چلائے گا. اس وقت اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ, جہنمی بچھوؤں کا زہر, اور جو زانی جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی شرمگاہ سے نکلی ہوئی رطوبت, یہ تین چیزیں اسے پینے کے لیے دی جائے گی. جب اس کی بدبو سے اس کا سر پھٹے گا اور اس کی گرمی سے اس کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا, وہ عرض کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ فرشتے کہیں گے کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ ایک گھونٹ شراب کا یہ حال ہے. لوگ آج کی رات پانی کی طرح شراب پیئیں گے. اگر کوئی مسلمان اس طرف گیا تو اللہ میرے اس مسلمان بھائی کی حفاظت کرے. یہ شراب انسان کو اس تباہی کی طرف لے جاتا ہے, اور شراب کے ساتھ شباب بھی ہوگا, خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ زنا بھی ہوگا. آج کی رات ناچ کی رات, آج کی رات رقص سرور کی رات, آج کی رات لوجوں کے بک کروانے کی رات اور بھرپور عیش کرنے کی رات ہے. لیکن میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں, آپ نہیں گئے تبھی تو آپ یہاں آئے ہیں, لیکن جو جاتے ہیں ان تک ہمارا پیغام ضرور پہنچا دیں کہ بہت دن تک کے عیاشی کا موقع نہیں ملے گا, بہت دن تک کے عیش کا موقع نہیں ملے گا, بہت دن تک کے جرائم کا موقع نہیں ملے گا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.